इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं वो किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि 2018 से 2026 तक चले एक इतने कॉम्प्लेक्स मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट है जिसे सुनकर शायद किसी को भी यकीन न हो। हम बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सालों की प्लानिंग ने एक असंभव से दिखने वाले टारगेट को मुमकिन बना दिया। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, दुनिया के सबसे सुरक्षित इंसान को आखिर ट्रैक कैसे किया जाए और उस पर स्ट्राइक कैसे हो। यही वो रहस्य है जो हमें इस 8 साल लंबे बेहद बारीकी से बुने गए ऑपरेशन की परतें खोलने पर मजबूर करता है। चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले मुख्य हिस्से से, द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। आखिर 2018 की शुरुआत में टैक्टिक्स में ऐसा क्या बुनियादी बदलाव हुआ जिसने इस पूरे ऑपरेशन की नींव रखी? देखिए, 2018 से पहले एक अजीब सा डेडलॉक बन गया था। पुरानी रणनीति सिर्फ न्यूक्लियर वैज्ञानिकों या साइट्स को निशाना बनाने तक सीमित थी, लेकिन सोर्स मटेरियल एकदम साफ कर देता है कि ये साइट्स नष्ट होने के बाद फिर से खड़ी कर ली जाती थी। मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। इसी वजह से पूरी की पूरी अप्रोच बदलनी पड़ी और सीधे टॉप लीडरशिप को ही टारगेट करने का फैसला लिया गया। और इस नई सोच के पीछे कोई मामूली घटना नहीं थी। 31 जनवरी 2018, तेहरान का शोराबाद इलाका, वहां एक सीक्रेट हाइस्ट हुई जहां से करीब आधा टन क्लासिफाइड न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स उड़ा लिए गए। इन कागजातों ने ऐसे अंडरग्राउंड नेटवर्क्स का पर्दाफाश कर दिया जिनके बारे में दुनिया को कोई भनक तक नहीं थी। यहीं से ये बात साबित हो गई कि सिर्फ बिल्डिंग्स उड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। अब आते हैं हमारे दूसरे फेज पर, मैपिंग द फोर्ट्रेस। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इस टारगेट का स्केल। ये कोई आम इमारत नहीं थी, बल्कि एक अभेद्य किले जैसा पैसर स्ट्रीट कंपाउंड था। आइए इस सुरक्षा चक्र को इमेजिन करते हैं। 30 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा इलाका 3 अलग-अलग सिक्योरिटी लेयर्स में बटा था। सब कुछ सिग्नल जैमर्स और एंटी ड्रोन नेट से ढका हुआ। और जो सबसे अंदरूनी 500 मीटर का दायरा था ना, वहां सीधे टॉप लीडरशिप को रिपोर्ट करने वाले वलीए अम्र गार्ड्स तैनात थे। ये पूरा ग्रिड कम से कम 50 टॉप सरकारी दफ्तरों को शील्ड कर रहा था। ये सब कितना अभेद्य था, इसका अंदाजा सिर्फ एक छोटे से फैक्ट से लगाया जा सकता है जो हमें सोर्स में मिलता है। इस कंपाउंड के नीचे जो मेन बंकर था, वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ लिफ्ट के अंदर ही पूरे 5 मिनट लगते थे। इतनी गहराई अपने आप में एक बहुत बड़ी ढाल थी। और बात सिर्फ बंकर की नहीं है, ये डीप बंकर 5 किलोमीटर लंबे एक ऐसे अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क से जुड़ा था जिसके 8 छिपे हुए एग्जिट पॉइंट्स थे। और ये एग्जिट्स कहाँ खुलते थे? अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों जैसी आम और भीड़भाड़ वाली जगहों पर। मतलब कोई भी व्यक्ति जमीन के नीचे से ही बिल्कुल इनविजिबल तरीके से शहर के किसी भी हिस्से में निकल सकता था। तो ऐसे नामुमकिन टारगेट को कैसे भेदा जाए? इसके लिए शुरू होता है तीसरा चरण, द सर्वेलेंस वेब। एक ऐसा मल्टीलेयर्ड इंटेलिजेंस जाल बिछाया गया जो वाकई में अनप्रेसिडेंटेड था। सोर्स मटेरियल बताता है कि यहाँ अलग-अलग हथकंडों का एक डेडली कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हुआ। जैसे चाइनीज ट्रैफिक कैमराज में एक फर्मवेयर बग ढूंढकर उन्हें हैक कर लिया गया। इनर सर्कल के स्मार्टफोन्स में पेगासस स्पाईवेयर प्लांट किया गया। मेंटेनेंस स्टाफ के भेष में इंसान अंदर भेजे गए, और तो और ओरायन और KH-11 जैसी एडवांस सैटेलाइट से अंतरिक्ष से हर मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। अब जाहिर है, इतने सारे सोर्सेस से लाखों डेटा पॉइंट्स आ रहे थे। कोई भी इंसान इसे मैन्युअली एनालाइज नहीं कर सकता था। यही एंट्री होती है मेवन स्मार्ट सिस्टम नाम के AI की। इस एडवांस्ड AI ने इस पूरे के पूरे भारी भरकम डेटा को प्रोसेस करने में सिर्फ 90 मिनट का समय लिया। और इस 90 मिनट की प्रोसेसिंग का रिजल्ट एकदम माइंड ब्लोइंग। इस AI ने वहां रहने वालों के पैटर्न ऑफ लाइफ को 98.7% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर लिया। ड्राइवर की शिफ्ट कब बदल रही है, कौन सी गाड़ी कब आ रही है, इमरजेंसी में बंकर का कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो होगा, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ था। पर ऐसा नहीं है कि टारगेट हाथ पर हाथ धरे बैठा था। उन्होंने भी कड़े काउंटर सर्विलेंस उपाय लगा रखे थे। जैसे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह बैन थे, अधिकारियों को बंकर तक ले जाते समय आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी, कम्युनिकेशंस के लिए सिर्फ अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल होता था, और मूवमेंट्स हमेशा तब होती थी जब ऊपर कोई सैटेलाइट न हो। तो ये एक बहुत ही तगड़ा कैट एंड माउस गेम चल रहा था। खैर,
अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, अ जियोपॉलिटिकल ग्रीन लाइट। क्योंकि ऐसे ऑपरेशंस बिना किसी इंटरनेशनल ट्रिगर के नहीं होते। देखते हैं कि दुनिया की राजनीति ने इसे फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंचाया। आइए इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, चीजें कैसे धीरे धीरे एस्केलेट हो रही थी। अक्टूबर 2023 का वो ट्रिगर पॉइंट, फिर नवंबर 2024 के अमेरिकी चुनावों का असर, और फिर जून 2025 का ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये सारा बिल्डअप आखिरकार फरवरी 2026 में जाकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हुआ, जब एक बेहद अहम हाई लेवल मीटिंग की इंटेलिजेंस कंफर्म हो गई। और यहीं से शुरुआत होती है पांचवें चरण की, द प्रिसिजन स्ट्राइक। जैसे ही इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि टारगेट अब जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर है, 28 फरवरी 2026 को इस ऑपरेशन का मिनट दर मिनट एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। इस ब्रेकडाउन पर जरा गौर करते हैं। टाइमिंग और कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अचूक होना था। सुबह 7:50 पर साइबर यूनिट ने S-300 और बावर 373 एयर डिफेंस की सप्लाई चेन में सालों से सो रहे स्लीपर मालवेयर को एक्टिवेट करके उन्हें ठप कर दिया। फिर पहले से देश के अंदर स्मगल किए गए ड्रोन्स ने उस पैरालाइज्ड एयर डिफेंस को उड़ाया और फाइनली F-35 जेट्स के लिए रास्ता एकदम क्लियर हो गया। और फिर ठीक सुबह 9:40 पर हवा से हवा में मार करने वाली 30 से भी ज्यादा हाइपरसोनिक ब्लू स्पैरो मिसाइलें रिलीज की गई, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर से होते हुए सीधा और सटीक उसी मीटिंग लोकेशन पर। अब बात करते हैं इसके आखिरी हिस्से की, फॉलआउट एंड सस्पिशंस। इस स्ट्राइक के तुरंत बाद जो हुआ उसने पूरे के पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी। हमले के सिर्फ 12 मिनट बाद एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई। सबा नाम की एक बहुत ही पॉपुलर धार्मिक ऐप थी जिसे लाखों लोग इस्तेमाल करते थे। अचानक उन लाखों मोबाइल्स पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ, मदद आ गई है। ये असल में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था जो दिखाता है कि साइबर इन्फिल्ट्रेशन कितनी गहराई तक हो चुका था। और इसका असर, 40 से ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स एलिमिनेट हो गए। जनरल इस्माइल कानी का इस हमले में बच जाना इतना सस्पिशियस लगा कि उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे सिस्टम में ये पैरानोया फैल गया कि हमारे अंदर ही कोई मोल है जिसने मीटिंग जमीन के ऊपर करवाई। खौफ इतना था कि सेकेंडरी स्ट्राइक्स के डर से अंतिम संस्कार तक टाल दिए गए और शवों को डीप फ्रीजर में रखना पड़ा। तो इस पूरे ऑपरेशन के डीप एनालिसिस के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसे दौर में जहां AI और डिजिटल सर्विलेंस किसी भी इंसान की जिंदगी को 98.7% एक्यूरेसी के साथ पढ़ सकता है, क्या आज के समय में पूर्ण सुरक्षा सिर्फ एक छलावा बनकर रह गई है? सोचने वाली बात है ना? खैर, इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सोर्स मटेरियल की ये कहानी भविष्य की टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस का एक बहुत ही साफ अक्स दिखाती है।